अस्सलाम वालेकुम डियर नावला गोंदल। तो आज ये जो हम साइड पे विला के स्लैब कर रहे हैं, तो स्लैब का जो बॉटम मैश है हम वो डाल रहे हैं। तो सिंगल और जो दूसरी सेकंड लेयर है वो भी हो गई है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्लैब का जो स्किल है उसको इंटरनेट कैसे करते हैं और उसका मैश का स्पेसिंग जो कैसे कर रखा जाता है। तो टॉपिक के जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट्स कर दिया करें ताकि मैं आपको कुछ भी हो मैं उसको बता सकूं। तो वीडियो के बारे में कुछ समझ नहीं आता है या कोई नई वीडियो को आपको चाहिए कि इसके बारे में वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स कर दें। व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स करके या इनबॉक्स करके ले सकते हैं। तो आप मेरे को यूट्यूब चैनल के साथ साथ में इंस्टाग्राम और ट्विटर सोशल जो दूसरे प्लेटफार्म है उनसे भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो हम मैं आपको दिखाता हूँ आज कि हम कैसे स्टील डाल रहे हैं, बीम का स्टील कैसे बन रहा है। तो चलते हैं अपना वीडियो की तरफ। तो डियर्स ये हम जो स्लैब बना रहे हैं उसका ड्राइंग है फर्स्ट फ्लोर पे, तो इसे आप पढ़ सकते हैं ड्राइंग कैसे होता है और उसका शेप ये प्रूव है ऑब्जेक्शन। तो ये इस पर नोट्स भी लिखे होते हैं। ये जो ड्राइंग पढ़ने से पहले ये नोट्स जो हैं वो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए काम करना शुरू। और इसमें एक्चुअली कुछ चीज़ें जो है ना वो पता नहीं चलता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई होती हैं। तो लाजमी जो है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। भाई आप देख सकते हैं इसमें हमारे ये पोस्ट टेंशन स्लैब है, इसलिए मैं वीडियो बनाऊँगा कि पोस्ट टेंशन स्लैब क्या होती है उसके मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो में नहीं दूसरा वीडियो बताऊँगा। अभी इसके बारे में सिर्फ स्लैब जो मैश है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये लिखी हुई है हमारी T10। तो T10 मतलब है 10 mm का स्टील आएगा, 330 सेंटीमीटर इसका स्पेसिंग है। बॉटम हुक जो है वो 90 डिग्री की होगी। जो एल हम देंगे 12 mm लेंथ जो होती है वो एल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका जो रिग्रेस 8 स्लैब एज, तो ये आप समझ आ जाओगा। और फिर भी आपको वो प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ड्राइंग में ये जो चीज़ होती है ये इसका लेवल दिया होता है। तो इसके जो थिकनेस हमारे स्लैब की है वो 30 सेट है। तो थिकनेस आपको मैं यहाँ पे मेंशन की हुई ये देख सकते हैं कि 300 mm थिकनेस है। पीटी स्लैब, पीटी जो होता है पोस्ट टेंशन स्लैब। तो इसका जो मतलब है पीटी, इसका मैं आपको दूसरा वीडियो में बताऊंगा ये स्लैब क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें डाली जाती हैं। तो अभी मेरा जो टॉपिक है वो है स्लैब में जो स्टील है बॉटम का कैसे डाला जाता है और उसके बाद में हम कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए बीम हमारे जो बीम है हम कंप्लीट कर दिए हैं, सिंगल जो मैश है वो भी डाल दी है। तो अभी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि जो 90 डिग्री का हुक बताया वो क्या 90 डिग्री का हुक है। वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हम कॉर्नर पे इसका ये चीज़ बनाते हैं एल, यहाँ से ये वाले, तो इसको 90 डिग्री का हुक कहते हैं। 90 डिग्री का हुक ये एज में जो बताया गया, एज में सब एज के में दिया होता है। तो इसका जो था हमारा स्पेस है ये जो था 300 mm लिखा होता है। ये इसका दोनों के बीच में यहाँ से लेके दूसरे स्टील तक ये जो स्पेसिंग है, ये वाली स्पेसिंग यहाँ से यहाँ तक, तो ये 30 सेंटी होनी चाहिए। तो इसी तरह ये जो स्टील है इसके भी यहाँ से दूसरे स्टील तक 30 सेंटी स्पेसिंग होनी चाहिए। और हमारा जो इसमें कवर ब्लॉक है वो नोट्स में आप पढ़ लेना है, वो 2.5 सेंटीमीटर का है। तो 2.5 सेंटीमीटर का ये ब्लॉक के ऊपर लिखा हुआ है 25 mm। वो ये 2.5 सेंटी का कवर ब्लॉक भी लगाना चाहिए। उसके हमारा अभी इसको टाई नहीं किया होगा मैश, तो टाई हमारे को भी करना है। तो जहाँ पे हमारे दोनों साइड में आते हैं शटर आता है वहाँ से हम दोनों साइड में इसको एल बनाना होता है। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे स्लैब क्या वो जगह में एज बना हुआ, एज की जो एल 12 mm लेंथ है और यहाँ पे हमारा बीम है। तो बीम के साथ में ही ये 12 mm एल जो है वो 90 डिग्री का एल बनाया हुआ और बीम के एक्सटर्नल साइड में होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये वाला जो स्टील है यहाँ पे कोई डाल देता है, कोई यहाँ पे डाल देता है, नहीं। तो ये बीम के एंड पे ही होना चाहिए और फिर शटर के साथ में कवर होना चाहिए।
तो ये चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरवाइजरिंग करने के टाइम में, ये इंस्पेक्शन करने की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ध्यान से देखना होता है। तो इसके बाद आपको दूसरा एक टॉपिक में जो टिप्स है वो है इंटरनेट जो है स्टील डालने के टाइम में ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो स्टील जो है इंटरनेट हो, तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा ये जो स्टील आ रहा है वहाँ पे ये लंबा स्टील है, तो इसमें ये छोटा स्टील आ रहा है, और दूसरा देख सकते हैं वहाँ पे दूसरा बड़ा स्टील आ रहा है। तो इसका और उसका ओवरलैप अलग करने के लिए एक स्टील छोटा डाला गया और उसका ओवरलैप यहाँ पे अभी ओवरलैप इसका इधर से इधर हो जाएगा। तो ये 50D होता है, जो स्टैंडर्ड है 60D और 50D, तो ये ओवरलैप यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी तरह सब जो है इंटरनेट ओवरलैप किया जाता है। और दूसरा मेन जो है कि जो भी मैच यहाँ से भी स्टार्ट की जाती है तो उसके लिए उसके जो है शॉर्टेज बार जो है वो पहले डाली जाती है, और जो डिस्ट्रीब्यूट बार है वो बाद में जाती है। जो मेन बार होती है वो फर्स्ट लेयर होती है नीचे वाली, उसको मेन बार कहते हैं, और जो ऊपर वाली सेकंड लेयर है इसको डिस्ट्रीब्यूट बार कहते हैं। तो ये देख सकते हैं हम ये जो बॉटम मैश है वो डाली जा रही है। तो उसके साथ साथ में यहाँ पे ये जो मार्किंग आ रही ये दूसरे पीटी स्लैब की है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो सेक्शन है तो ये देखें यहाँ पे स्लैब जो पैनल है ये डाउन हो रहा है, और ये हमारा लेवल जो है दूसरा है। तो ये एक कॉलम का जो ये पैनल है ये पूरा आप देख सकते हैं ये स्लैब डाउन है। तो इसके सेम बीम के आगे यहाँ पे भी ये भी ऐसी पैनल जो है डाउन है। तो इसके लिए जो सेक्शन है ड्राइंग में अलग शो किया हुआ होता है। अभी एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, देखिए यहाँ से ये स्टील जो है ये वाला ये बेंड किया हुआ है, तो वहाँ पे ये बॉटम आ रहा है, तो बीम के ऊपर से डाला जाता है, तो ये मैच जो है वहाँ पे बॉटम है। लेकिन ये यहाँ पे ये सभी स्टील सीधा नहीं हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ तो ये जो है इधर इसकी हाइट है, तो ये टेढ़ा पड़ा हुआ इसलिए उधर ये सीधा नहीं है। तो वो देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सही सीधा पड़ा हुआ है, इसको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो उधर से डाउन मैश है, यहाँ पे ये टॉप हो जाएगा। तो ये जो मैश है दूसरी जो बॉटम है ये वाली मैश, वहाँ पे इसका सीधा ओवरलैप जाएगा। तो ये ड्राइंग में सेक्शन दिया होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको सेक्शन या लाजमी जो सुपरवाइजरिंग कर रहा होता है, इंजीनियर है, फोरमैन है, सुपरवाइज़र है, तो उसको लाजमी ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो वहाँ से ये स्टील बॉटम हो रहा है, और ये स्लैब से आगे इसमें 90 सेंटी इसमें LD दिया हुआ है, तो हमने इसको 80 के प्लस इसको रखा हुआ है ये पूरा स्टील, और वहाँ से ये बॉटम को ऊपर है। तो इसी तरह जो इसकी दूसरे डिस्ट्रीब्यूट लेयर है वो भी ऐसे डाली हुई है, यहाँ पे ये ऐसे आएगा। तो ये आप देख सकते हैं चीज़। तो यहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे उसको बैंड नहीं किया, तो उसको हम थोड़ा वहाँ पे बैंड करेंगे क्योंकि वहाँ पे स्टील 20 mm का बीम का इसलिए हाइट हो रहा है, तो इसको क्रैंक बना देगा वहाँ पे। तो ये उसका बॉटम हमारा 2.5 जो है कवर मिलेगा, तो उसके बाद में ये हो जाएगा। तो एक चीज़ और साथ में बताता हूँ, चलो अभी देख वहाँ पे तो हमारे 35 सेंटी डाउन थी, लेकिन यहाँ पे जो स्लैब है हमारी ये वाली जो स्लैब है ये हमारी 25 सेंटी कंक्रीट आ रही है। यहाँ पे इसकी कंक्रीट जो आएगी 25 आएगी, और ये वाली जो स्लैब की जो कंक्रीट आएगी इसकी 30 आएगी। तो ये 5 सेंटी इधर से ये स्लैब में डिफरेंट है। शायद आपको वीडियो में लाइट की वजह से सही क्लियर नहीं आ रहा, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये 5 सेंटी इसमें डिफरेंट है, तो इसलिए दोनों स्लैब में 5 सेंटी डिफरेंट है। एक ये स्लैब 30 सेंटी और ये 25 की, तो कंक्रीट थिकनेस है। तो इसके लिए मैं आपको ड्राइंग पे सेक्शन दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो सेक्शन दिया गया है उसको कैसे रीड करना है और कैसे स्टील डालना है। वहाँ से स्टील ये देख सकते हैं, वहाँ पे सीधा स्टील आ गया, इधर है यहाँ पे हमने एक क्रैंक बार बनानी है, ऐसे L बना नीचे से उसकी क्रैंक बार बना बोलते हैं, क्रैंक बार बोल सकते हैं, यहाँ डबल L बना बोल सकते हैं। तो वो मैं आपको ड्राइंग में दिखा देता हूँ कि कैसे उसको रीड किया जाता है। तो इसके ड्राइंग में जो सेक्शन है, ड्राइंग का सेक्शन है उसमें चले जाना है। जो स्लैब है उस पर ये नहीं दिया होता है, जैसे स्लैब का ड्राइंग है उसमें नहीं दिया हो, तो उसमें यहाँ पे सेक्शन दिए होते हैं ड्राइंग के, वहाँ पे देखना होता है कि क्या है। तो ये मैं आपको जो
पहला जो सेक्शन मैंने पहले बताया वो वाला सेक्शन मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये दिया हुआ, तो ये जो पैनल है ये देखिए कॉलम एज पर शेड्यूल। तो ये पे टिपिकल इसका है ये स्लैब पर लेआउट और कॉलम एज पर शेड्यूल। तो इसकी स्पेस स्टील जो है 12 mm का है और स्पेसिंग 15 सेंटी है, 150 mm में है। तो मैं एक्चुअली ज़्यादातर सेंटीमीटर में पढ़ता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बॉटम स्टील हमारा आ रहा है यहाँ से ये ऊपर इधर ऊपर जाके फिर एल बना हुआ है। तो यहाँ से ये जो हमारी मैश आएगी बॉटम मैश, तो वहाँ पे यहाँ पे रुकेगी। तो इसके ये स्टील जो है वो हमारा शो कर रहा है। तो उसके अलावा आपको दूसरा स्टेप दिखा देता हूँ, ये चीज़। तो ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं, जो दूसरा मैं 5 सेंटी और का डिफरेंट दिखाया था, तो ये सेक्शन वो दिया हुआ था। यहाँ से ये स्टील मैच आ रही है, तो ये इधर तक है। यहाँ पे जब स्टील आप स्लैब जो है ऊपर होती है 5 सेंटी, तो उधर है। तो इसके साथ में ये दूसरा स्टील जो है एक्स्ट्रा स्टील डाला हुआ है। तो ये इसका कनेक्ट बार बनी हुई है, यहाँ से ऐसा जाके फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसा एल बन जाता है। तो जो बॉटम इधर से बॉटम में जाता है, फिर ऊपर टॉप में इसमें लैप हो जाएगा, और लैप हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो सेक्शन है ये ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ये सर जो स्लैब अप डाउन होता है उसमें ये चीज़ का बहुत तो फ़र्क होता है, इसलिए ये मिस्टेक हो जाती है। तो ज़रूर याद रखिए। और ये दोनों सेक्शन जो हैं ये भी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत तो इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में आपको जो बीम का मैं पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसके बीम में रिलेटेड जो चीज़ें थी मैंने वो बताई थी। तो आप ये आज जो है बॉटम मैच की मैं ये बता रहा हूँ। और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होते हैं स्पेसिंग और कवर का, जो भी साइड में स्टील डाला जाता है उसका स्पेसिंग, और बॉटम मैच के लिए कवरिंग जो है वो ज़रूर जो है ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। तो ये देख सकते हैं पूरा विले का स्लैब, फर्स्ट फ्लोर स्लैब हो रही है, विला बना रहा है। तो आपको साइड का व्यू है। तो वहाँ पे आपको बुर्ज जो दुबई का 7 स्टार होटल बोलते हैं शायद, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, भी और जूम नहीं हो सकता है यहाँ से बुर्ज क्या। तो ये व्यू है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।